क्षितिज भाग 2 के पाठ संख्या 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की ये तीसरी चौपाई। प्रसंग धनुष टूट जाने पर परशुराम जी के क्रोध पूर्वक कही गई उक्तियों का, उनकी क्रोध पूर्वक कही गई वाणी का लक्ष्मण जी किस प्रकार से व्यंग पूर्वक जवाब दे रहे हैं, उनके क्रोध को और बढ़ा रहे हैं, वही बातें इस पद के प्रसंग में है। वही बातें इस पद में हमको पढ़नी है। ये चौपाई है। आइए देखते हैं तीसरी चौपाई। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभटमानी। बिहसी लखन, बिहस यानी हंस के, लखन लक्ष्मण जी बोले बोलते हैं, मृदुबानी मीठी वाली में, हंस के मीठी वाणी में लक्ष्मण जी बोलते हैं, अहो मुनीस महाभटमानी, हे मुनि, हे महामुनि, मैं तो आपको महाभट यानी महान योद्धा मानता हूं। पुनि पुनि मोह देखाव कुठारू, पुनि पुनि यानी बार बार, मोही मुझे, दिखाओ कुठारू मुझे अपना वो फरसा आप दिखा रहे हैं। दिखाने का मतलब मुझे फरसा दिखा के आप बार बार डरा रहे हैं। और चहत उड़ामन फूंक पहाड़ू, और आप तो ऐसा चाह रहे हैं कि जैसे आप फूंक दे और पहाड़ उड़ जाए। जैसे इससे कहने का क्या लक्ष्मण जी को तात्पर्य है कि जो आप हम अपने को बहुत बड़ा योद्धा और हम लोगों को हल्का फुल्का समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि मैं फूंक दूंगा और पहाड़ उड़ जाएगा, तो उसी प्रकार का भ्रम हम लोगों के प्रति आपको हुआ है। बात को और बढ़ाते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कुंभड़ बतिया कोई नाही, यहाँ कुंभड़ बतिया को नहीं, यहाँ कोहड़े की बतिया, जो कोहड़ा आपके यहाँ काशी फल, हम यहाँ एक सब्जी होती है, जब वो छोटी सी रहती है तो लोगों का ऐसा कहना है कि अगर उसको उंगली भी दिखा देंगे तो इतनी कोमल होती है कि वो सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कोई कोहड़े की बतिया नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाए, जो उंगली देखने दिखाने मात्र से ही मर जाएगा। देख कुठार सरासर माना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। और कह रहे देख यानी देख कर, कुठार यानी आपका फरसा, और धनुष बाण, जो आपने हाथ में फरसा और कंधे पे धनुष बाण लटका रखा है, उसे देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभी तक जो कुछ आपको लगता है कि मैंने क्रोध पूर्वक या अभिमान पूर्वक बोला है, वो इसलिए बोला कि आप के कंधे पर धनुष बाण और हाथ में फरसा था। मैं आपको ब्राह्मण मतलब नहीं जानता था, मैं सोचा कि आप भी कोई क्षत्रिय होंगे, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। अगर मैं जानता कि आप ब्राह्मण हैं आप, तो मैं आपको ऐसी वाणी नहीं बोलता। देखिए आगे उसी बात को लक्ष्मण जी कहते हैं, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, भृगुसुत यानी महामुनि भृगु के पुत्र जानकर, और जनेऊ, जनेऊ यानी कौन जनेऊ धारण धारण करता है, ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं। तो कहें कि भृगु मुनि के पुत्र और समझकर और आपका जनेऊ देखकर, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, आपने जो कुछ कहा मैंने उसको सह लिया, अपने गुस्से को रोक लिया। लक्ष्मण जी कहते हैं, सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कहें सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त ऋषि मुनि, और गाय, इन हमारे कुल इन पर न, और हम कह रहे हैं कि चाहे वो देवता हो, ब्राह्मण हो, भक्त हो, चाहे गाय हो, हमारे कुल में इन पर वीर सुराई यानी वीरता नहीं दिखाई जाती है। क्यों नहीं दिखाई जाती है? कहें बधे पाप अब कीरति हारे, इनके इनके वध इनसे जीत जाने पर भी पाप, और हारने पर अपकीर्ति मिलती है। यानी किसी भी प्रकार से इनसे अगर हम जीत भी गए तो हमको पाप होता है, और अगर हार गए तो अपकीर्ति मिलती है। मारता हूँ पाप परिय तुम्हारे, इसलिए हे महामुनि, अगर आप मुझे मारेंगे भी तो मैं आपके पांव ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कह कोटि कुलिस करोड़ों वज्र के समान तो आपका वचन है, आपकी बात है। व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा, क्या आप व्यर्थ में ही ये धनुष बाण लटकाए हुए फरसा लेके घूम रहे हैं। आपकी तो वचन ही इतनी कठोर है, यही करोड़ों वज्र के समान है। कह रहे हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि दूर, अगर मैंने कुछ अनुचित कहा, अगर मैंने कुछ अनुचित कहा है तो हे महामुनि आप मुझे
क्षमा करें, कहें जो भी लोग कि अगर मैंने कुछ भी अनुचित कहा है, कहूँ क्षमहु महामुनिधीर, मुझे हे महामुनि क्षमा करें। सुनि सरोस, सुन कर, अभी तक लक्ष्मण जी बोल रहे थे, ये अंतिम लाइन में परशुराम जी की वाणी गए, सुनि सरोस, रोष के साथ, गुस्से के साथ, भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मणि के समान। कौन है भृगुवंश का मणि? परशुराम जी। मुनि सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, बड़ी गंभीर वाणी में बोलते हैं। तो बच्चों इसमें क्या है, इस पद में आप देखिए कि लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि अपने व्यंग से, पूरा व्यंग्योक्ति से भरा हुआ ये चौपाई है। कह रहे हैं कि हम तो आपको बहुत बड़ा महामुनि समझते हैं, और आप जो सोच रहे हैं कि यहाँ कोई कोहणे की बतिया जैसा है कि आप उंगली दिखा देंगे और हम मर जाएंगे, आप फूंक देंगे और पहाड़ उड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और मैंने आपको अगर कुछ क्रोध पूर्वक वाणी में बोल दिया तो इसलिए बोल दिया कि मैं आपके हाथ में फरसा और कंधे पर धनुष बाण देखा, और जो ही मैंने जाना कि आप भृगु महामुनि भृगु के पुत्र हैं, और आपके शरीर पे जब मैंने जनेऊ देखा तो मैंने सब कुछ सह लिया, आपको कुछ भी नहीं बोला। क्योंकि हमारे कुल की मर्यादा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इनके मारने से पाप और इनसे हारने से हमें अपकीर्ति ही मिलती है। इसलिए हे महामुनि, आप कुछ भी करेंगे हम आपके पांव ही पड़ेंगे। और इस बात को सुनकर जो भी लोग अनुचित कहूँ कि हे महामुनि आप देख लीजिए, अगर मैंने कुछ अनुचित कहा है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा सुनकर, क्योंकि देखिए ये बात तो क्षमा तो मांग नहीं रहे, एक तरीके से उन पे व्यंग किए जा रहे हैं, तो इसलिए ऐसी वाणी को सुनकर क्रोध पूर्वक भृगुवंश के मणि के समान परशुराम जी गंभीर वाणी में बोलते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग आगे की चौपाई देखते हैं।